जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी अगर परिवार में से एक सदस्य भी गुरु जी के साथ जुड़ जाता है तो गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, उन्हें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। गुरु जी के अपनी प्रेजेंस महसूस करवाने के बहुत तरीके हैं। किसी को गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर और कभी किसी को कबूतर के रूप में दर्शन देकर गुरुजी हमें अपने होने का एहसास पल पल करवाते हैं। हमारे बड़े से बड़े कष्टों को गुरुजी किस तरह से अपने ऊपर ले लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आगरा से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम बस रिवील नहीं करना चाहती हूँ और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना गुरु का शुक्राना मेरी और मेरी पूरी फैमिली की लाइफ सेव करने के लिए एक बड़ा कष्ट आया, उसे काटने के लिए मेरा शुक्राना सत्संग इसी के बारे में है। एक्चुअली अभी मेरी नई शादी हुई, मतलब 1 साल ही हुआ है शादी हुए, तो अभी मैं समर्स में मई के एंड में अपने घर गई थी, अपने होम टाउन लाइक अपने मायके। वहाँ क्या हुआ, मैं अब से जब से गुरुजी से कनेक्शन हुआ है, मेरा 2024 में ही गुरुजी से कनेक्शन हुआ है। होता है ना डायरेक्ट कनेक्शन जो गुरुजी बोलते हैं। शुक्राना सबसे पहले उसके लिए गुरु को अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना आपका मेरे मालिक। तो मैं वहाँ गई तो क्या हुआ, 2 दिन बाद ही क्या होता है, हमारे घर में आग लग जाती है। मतलब थोड़ा बड़ा घर है, उसमें 3 पोर्शंस हैं, तो एक घर के कोने के ऊपर वाले कमरे में आग लग जाती है। लेकिन थैंकफुली हमें टाइम पे पता चल गया, लेकिन उस कमरे में पूरी आग लग गई होती है। एसी फट जाता है, वो बेड वगैरह जल जाते हैं, कर्टेन्स, और काफ़ी धुआं वगैरह हो जाता है। लेकिन हमें जब आग लगना स्टार्ट ही हुई ना, टीवी फूटने की आवाज़ आई हमें, मेरे एक्चुअली चाचू को। तब एकदम से सबको हल्ला हो गया पूरे घर में। हमें पता चला उस टाइम तो ये लग रहा था कि क्या ही होगा। सिर्फ उस टाइम फिर याद आ रहा था सिर्फ गुरुपा, यही लग रहा था कि गुरुपा आप साथ आए हैं। मुझे पता है बीच में एक बार को अपने आप को काम भी कर ले रही थी, पहले एकदम से बहुत डर लगा, फिर अपने आप काम करा कि यही मन बीच बीच में मन में आ रहा था गुरुपा साथ में, पता है कुछ नहीं होने देंगे। थैंकफुली सबसे पहले थैंक यू गुरुपा कि मैं टाइमली पता चल गया कि घर में आग लगी है, और इस वजह से कि हम सब लोग घर से टाइमली बाहर निकल पाए। लेकिन इतना धुआं हो गया, ऑफिस में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें फ़ोन कर दिया था, वो लोग भी आ गए, सभी लोग आ रहे थे उस टाइम। ऐसी ऐसी चीज़ें ग्रुपा के चक्कर में थोड़ा सा काम हो गया। मैं उस टाइम सोच भी पाई क्या करें, सब इस टाइम इतनी हड़बड़ी हो गई थी। घर के बड़े डैडी, मेरे चाचू, सब लोग घर के बाहर निकाल रहे थे सबको, घर वालों को। जैसे ऑफिस के बंदे आ रहे थे तो वो लोग ऊपर देखने जा रहे थे, हम लोग आप रुक जाओ कि बार बार सब लोग ऐसे मत जाओ देखने, कुछ करो करो। सब उस टाइम ऐसा ही लग रहा था क्या करें, सबके हाथ पैर फूल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम हो पा रही थी, क्योंकि बीच बीच में ऐसा एक हिम्मत सी स्ट्रेंथ सी दे रहे थे ग्रुपा। तो फिर मैं सोच पाई थी, कहा ऐसा करो बोरे या घर में बेडशीट वगैरह जो नीचे बिछी हुई थी हम लोग के बेड से, उसे गीला कर करके ऊपर डाला कि थोड़ा सा आग है, कोई जा भी रहा है देखने तो उसके पास हो, अगर आग वगैरह से किसी को कुछ हो ना, कहीं पे आग दिखे तो वो उस पर डाल दे। और क्या कहते हैं, फिर क्या हुआ, फिर जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम किया कि आग बुझाने वाले वो हमारे रिजॉर्ट के उस पर थे। हमारे एक छोटा सा रिजॉर्ट है, उसके वहाँ से सिलेंडर्स आए, लेकिन वहाँ से भी टाइम लग रहा था। लेकिन जब तक हम लोग ने फिर क्या, इतना धुआं पूरे घर में, मतलब बिल्कुल ब्लैक, जैसे किसी फैक्ट्री से आग निकलती है ना, ऐसा वाला बिल्कुल ब्लैक धुआं पूरे घर में होने लगा हम लोग। लेकिन थैंकफुली शुक्राना ग्रुप हम सबको सेव करने के लिए टाइमली चीज़ें, कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा आपने इतने में ही काट दिया। जैसे हम इतना सुन रहे थे, ये उसी टाइम ये हुआ है हादसा 27 मई 2024। उस टाइम हर जगह सुन रहे थे ये हो गया, किसी के पूरे घर जल गए, कोई इंजर्ड हो गया। थैंकफुली शुक्राना शुक्राना कि हम सब बिल्कुल सेफ एंड साउंड थे, और ये आग रात में नहीं लगी, दिन में लगी, और हमें टाइमली, सबसे मेन बात, हमें टाइमली पता चल गया। और उस टाइम गुरुपा ने इतनी रक्षा करी। और जब हम सब बाहर आ गए थे ना, तब एकदम से थैंक यू गुरुपा, ये
थॉट डालने के लिए माइंड में एकदम से क्या माइंड में आया कि घर के सारे सिलेंडर्स निकाल लेनी चाहिए मुझे। फिर मैंने अपने डैडी चाचू को बोला घर के सारे सिलेंडर्स निकलवा लो जब तक यहाँ आग नहीं पहुंची। ऊपर यहाँ पे रूम था वहाँ पे थे भी नहीं सिलेंडर, लेकिन उसके बगल में एक और पोर्शन है, उस रूम मतलब हमारे यहाँ से पोर्शन के हिसाब से घर है, तो हम उसके किचन में ज़रूर था सिलेंडर। हमने सारे घर के सिलेंडर निकाल लिए टाइमली सब लोग ने। उसके जो बगल में पोर्शन था उसका सिलेंडर जब तक मैं और मेरे ऑफिस के एक भैया थे वो गए ऊपर जब तक देखने, हमने अपने मुंह पे गीला कपड़ा रखा, फिर अंदर गए। धुआं दिख रहा था काफ़ी, लेकिन किचन में घुसे जबकि वो उस रूम से काफ़ी दूर था, इतना धुआं हो गया था हम वहाँ का तो सिलेंडर निकाल ही नहीं पाए। लेकिन उस टाइम तक लेकिन थैंकफुली कुछ नहीं हुआ, सब लोग सेफ एंड साउंड थे। और फिर वहाँ तक आग भी नहीं पहुँची, उतने में ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ गए, उससे बुझाई गई। और वेंटिलेशन के लिए इतना वेंटिलेशन घर में अंदर साइड में नहीं है, तो वेंटिलेशन के लिए सारे खिड़की दरवाजे खोले गए और पूरा एकदम से पूरी हमारी स्ट्रीट में लोग इकट्ठे हो गए सब एकदम से। हम लोग सब हमारे पूरे मुंह पे से ब्लैक पूरा घर इतना, लेकिन शुक्राना गुरु पर हम सबको सेफ एंड साउंड रखने के लिए और इतना कष्ट काटने के लिए। शुक्राना गुरु पर जितना भी आपका शुक्राना। थोड़ा लेट हो गई सत्संग शेयर करने में, होपफुली सत्संग मेरा जल्दी शेयर हो जाएगा। आप मतलब कोई शब्द ही नहीं, उस टाइम तो ऐसा छूट रहा था रोना, ऐसा लग रहा था कि अगर भगवान अगर ये नहीं हुआ कंट्रोल, ऐसा नहीं कुछ हुआ किसी को कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे घर में 2-3 साल पहले इतने हादसे हो चुके, मेरे चाचू की डेथ, मेरे फूफा जी की, माई मॉम 10 years बैक, तो सब इतना डरे हुए हैं, मतलब सब लोग ऑलरेडी इतने टूटे हुए लग रहा था, ऐसा और कुछ भी नहीं हो। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हम सबकी रक्षा करने के लिए। और बताइए ये आग वाला इंसिडेंट था ना, इससे मैं एक और बात बताना चाहूँगी। इस टाइम ग्रुपा से कनेक्टेड, पता है कुछ टाइम पहले 1 महीने ही पहले हमारे यहाँ आग लगने से पहले मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड की अभी आग लगी थी। तब से पता नहीं क्यों, वैसे बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, एक डर सभी को ही लगता है, लेकिन वो ठीक है फिर सही हो जाता है तो इतना नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा हो ना। मैं चाहकर भी शायद मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे या कुछ, लेकिन जो भी आई डोंट नो क्यों इंट्यूशंस, मुझे जो भी चीज़ ऐसा कुछ होता है पहले से इंट्यूशन है, परेशान होने लगती हूँ मैं, कहीं ना कहीं वो बुरे ख्यालात से आने लगते हैं। लेकिन थैंक यू गुरु पर रक्षा करने के लिए। और इससे पहले मेरी ससुराल में यहाँ से होते बचा, ये वैसे मैंने सत्संग शेयर किया है दूसरे चैनल में, फिर भी एक जल्दी से शॉर्ट में बताना चाहूँगी। क्या हुआ था, मेरी मदर इन लॉ ने वो फ्रेगरेंस वाली कैंडल, उसकी शायद कैंडल की बॉटल टूट गई थी या फिर थोड़ा सा बचा था, तो उन्होंने एक स्टील के बोल में चला के रख ली थी शाम को ड्रेसिंग टेबल पे, दोपहर के मे बी आफ्टरनून टाइम में। लेकिन क्या हुआ, वो ख़त्म नहीं हुई कैंडल, लेकिन माँ क्या हुआ, वो सो गए, रात में हम सब सो गए, वो कैंडल जलती रही। वो इतनी हीटअप हो गई थी वो स्टील की कि इस पर जो प्लास्टिक का वो था बिछा हुआ था एक कपड़ा, वो जो भी होता है वो हाँ ड्रेसिंग टेबल पे लोग बिछाते हैं, वो पूरा नीचे जल गया। इवन वुड भी उसका मार्क बन गया, होल सा हल्का सा गड्ढा जैसा हो गया है, वो जल गया। इतनी तेज़ फ्लेम होने लगी उसकी। और मेरी मदर इन लॉ को, वो भी गुरुजी को मानती हैं, शुक्राना गुरुपा, और इवन मेरी मदर इन लॉ को बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने ही मुझे गुरुजी से मतलब वही ज़रिया बनाए थे, गुरुजी ने, उनकी ज़रिए मैं जुड़ी हूँ। ये जोड़ते तो गुरुजी ही हैं हमें, लेकिन शुक्राना माँ का, शुक्राना गुरुजी का जोड़ने के लिए अनंतम शुक्राना। तो क्या हुआ, उन्हें जब ये लाइट फ्लेम इतनी तेज़ वो तो सो रही थी, सुबह के 5 बजे की बात है, पूरी रात वो जलती रही। उन्हें ऐसा सपने में आया कि कहीं आग लगी, तो उन्हें उस डर से उनका आँख खुली कि कहीं आग लग रही है क्या। उन्हें कोई सपना आया, उन्होंने विजुअल देखा अपने ड्रीम में, तब देखा तो सामने ड्रेसिंग टेबल में उनके रूम में ऐसा हो रहा था। फिर उन्होंने जल्दी से उठ के उसे बंद करा। शुक्राना, थैंक यू गुरुपा, उन्होंने इंट्यूशंस देने के लिए, उन्हें ड्रीम में ऐसा दिखाने के लिए। उस दिन हमारा गुरुपा ने कष्ट डाला, और इसका कैसे और आपको मैं बताती हूँ, ये तो मतलब मिरेकल से कम नहीं है, कैसे कंफर्मेशन। और ऑब्वियसली हमारे जीवन में जो भी हमारे ईश्वर ही हमारी रक्षा करते हैं, गुरुपा ही हमारी रक्षा करते हैं। तो क्या हमारे मंदिर में मोर पंख लगे हुए हैं, हमने कहा था, हम माने जब डिस्कस किया, हमने कहा थैंक यू, हम डिस्कस कर रहे थे कि थैंक गॉड की गुरुपा ने हम सबको सेफ रखा, ये कुछ होने से बच गया। हमने कहा देखना आज गुरुपा पक्का कोई ना कोई मैसेज दे ही देंगे, इन्होंने हमारी रक्षा की, कोई कष्ट था जो हमारा काट दिया, टाल दिया, जो भी था। उस दिन जब मैं पूजा कर रही थी ना, हमारे मंदिर में साइड से मोर पंख लगे हुए हैं, काफ़ी दूर पे ऊंचाई पे हैं। मैं कुछ भी बात गुरुपा से करती हूँ, कुछ कहती हूँ, तो वो एकदम से हिलते हैं, जबकि कोई पंखा वगैरह नहीं चल रहा है। मैंने बहुत बार नोटिस किया ये है, पहले स्टार्टिंग में लगा नहीं शायद मैं ज़्यादा सोच रही, लेकिन ये एक्चुअली है। तो उस दिन में ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी तो देखा कुछ मोर पंख चले हुए थे, और उस मंदिर में मैं और मेरी मदर इन लॉ के अलावा कोई और करता ही नहीं है पूजा। और जो हम दीपक जलाते हैं वो बहुत नीचे साइड में जलता है, मुझे समझ में ही नहीं आया वो जल कैसे गया। वो जले हुए से वॉल पे थोड़ी सी होते हैं ना कि फ्लेम की थोड़ी सी काला ऑरेंजिश हो जाता है, ऐसा लगता है कोई आग लगी, उसकी वजह से वॉल पे वो उसका धुआं वो ऐसा हो गया। हम समझ गए कि गुरुपा ने लिटरली चमत्कार किया है, उन्होंने कोई बड़ा कष्ट था यहाँ पे उन्होंने वो करके मतलब भस्म कर दिया। फिर जो भी है वो लिटरली मतलब वहाँ पे कोई चांस ही नहीं था आग लगने का, लगी भी नहीं, वो पता नहीं, हमें नहीं आज तक पता वो मोर पंख कैसे जले। ऑब्वियसली ये मेरे कल एक गुरुपा ने ही कोई कष्ट डाला है। उसी दिन फिर शाम को
मैसेज भी आया हम लोगों के मोबाइल पे, कोई बड़ा कष्ट था वो काट दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इतनी बार ये सब बचाने के लिए मेरे मालिक, और जो भी गलती के लिए गुरुपा सॉरी। से गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह के पास जाना भी छोड़ दिया है, नहीं जाती हूँ। लेकिन अभी एक बार बीच में एक दिन रात में जग रही थी, ज़्यादा ही एंजाइटी, मतलब ज़्यादा ही सोच रही थी, क्यूरियस हो रही थी। तो सॉरी गुरुपा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि मैं एक बार उस एस्ट्रोलॉजर से बात की, तो मैं उसकी इतनी बातों में मान भी नहीं रही हूँ, लेकिन वो एक आउट ऑफ क्यूरियसिटी, आउट ऑफ मतलब सॉरी, बस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सॉरी गुरुपा कहते हैं, नो तांत्रिक एंड ऑल, नो एस्ट्रोलॉजर एंड ऑल, और बिल्कुल सही कहते हैं। जैसे वो एस्ट्रोलॉजर चीज़ें कुछ बता रहा था, रिलेट कर पा रही थी, कहीं ये करो, लेकिन मेरे ग्रुपा वो सारी चीज़ें मुझे पहले से ही करा रहे हैं। कि जैसे उन्होंने कहा पिरामिड, वो ग्रुपा लास्ट है जो मैं थोड़ी एंजाइटी डिप्रेशन अपने करियर को लेकर, उससे ग्रुपा ने ही मुझे निकाला है। शुक्राना, जो एस्ट्रोलॉजर कुछ चीज़ें बता रहा था, कुछ जो भी नहीं, क्योंकि ये तो मैं पहले से ही कर रही हूँ, मेरे ईश्वर मेरे से खुद करवा रहे हैं, मुझे किस उसकी ज़रूरत है। अब से सॉरी आई एम रियली सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने एक बार भी भली फन क्यूरियोसिटी या जो भी है एंजाइटी जिसकी वजह से मैंने पूछा, सॉरी गुरुपा, बस माफ़ कर देना। ये मेरे पास मैसेजेस, जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं, उसमें मुझे बार बार सत्संग गुरुजी सुनवा रहे थे एक्सीडेंट के, अंकल जी के, एज आई एम मैरिड, अंकल जी के लिए सुनवा रहे थे कि एक्सीडेंट से रिलेटेड मैसेज है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि कई बार ऐसे मैसेज आ रहे हैं सत्संग में, तो मैंने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि और समझ में भी आ गया गुरुजी सत्संग के थ्रू ये कष्ट कटवा रहे हैं। और ये इतना ही नहीं, सिर्फ उन्होंने सुनवा ही नहीं, उसी जिस टाइम पे सत्संग सुनवा रहे थे, मैंने इस चीज़ का रियलाइज़ तब किया जब वो उस टाइम हुआ। हम लोग मैं और अंकल जी गाड़ी से जा रहे थे, तो हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा। रॉन्ग साइड पे कोई व्हील चेयर पे आ रहा था इंसान, और शुक्राना ग्रुप ऐसे माड़े कर्म करने से बचाने के लिए अंकल जी को, सब आप अपने सब बच्चों को शुक्राना, मेरे वाले अनंतम अनंतम शुक्राना। और सिर्फ एक बार नहीं, ऐसे दोबारा गुरुजी ने बार बार बचाया, ये कष्ट छोटे में कटवा दिया। उसके अगले दिन मेरे अंकल जी अगले 1-2 दिन में ही ऑफिस से वापस आ रहे थे, अपने काम से जब वापस आ रहे थे, तो उनकी जस्ट गाड़ी से आगे वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी डिवाइडर में गई, एक खाई में गई। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना अंकल जी की सदैव रक्षा करने के लिए मेरे मालिक, प्लीज़ शुक्राना स्वीकार करें गुरुपा। और ऐसे 2-3 बार हुआ। एक दिन थोड़ा सा पीछे एक छोटा हाथी ट्रक होता है ना, उससे हम लगते लगते बचे। शुक्राना मेरे वाले, अनंतम अनंतम शुक्राना सदैव साथ रहने के लिए, अपने आप से जोड़ने के लिए, आपके नाम की तात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। सॉरी अगर आपके बच्चे से कोई भी गलती हुई हो, सॉरी। अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, उनकी तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ मैं अगर हम सबसे कोई भी गलती आपके बच्चों से। सर्वतक भला करने के लिए शुक्राना ग्रुपा। जो आंटी जी हमारा सत्संग ये शेयर कर रही हैं, उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा इस सेवा, हर एक सेवा देने के लिए शुक्राना ग्रुपा, ये ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, हर नई छोटी बड़ी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सेवा बख्शने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।